बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है कौन से और किसका क्या काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल, मतलब बाहर की तरफ वाले ऑर्गन्स जो एज एन एसेसरी ऑर्गन के तौर पर है जो काम करेंगे। दूसरे हैं आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो कि आपके मेन ऑर्गन है और इनके बिना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ये कहेंगे कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स उनको हम वुल्वा के नाम से भी जानते हैं, और जो इंटरनल है, इंटरनल में आपके मेन ऑर्गन्स आते हैं यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी। ये क्या है आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि इंटरनल एक्सटर्नल, तो जो भी लोग एज एन क्लासेस के तौर पे देखते हैं या फिर जो भी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको भी यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप नोट डाउन करते जाइए, जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है इनमें है यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड सर्विक्स। एक्सटर्नल में आपके आएंगे वुल्वा और जिसको हम प्यूडेंडम नाम से भी जानते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, यदि आप इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर करके देखेंगे, कंपैरिजन का मतलब है कि दोनों के जिस तरीके का काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उस ऑर्गन का है वैसा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन उस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहला और मेन हम पढ़ेंगे वो है यूट्रस। क्या है यूट्रस? यूट्रस इज अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन विथ थिक मस्कुलर वॉल्स। तो जो वॉल्स हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यूट्रस क्या है? पी शेप ऑर्गन है इसका। यदि नली पैरस या फिर हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में बात करें तो एक यंग एडल्ट लेडी की जो यूट्रस है यहाँ पर सेंटीमीटर और इंच दोनों में दिया गया है। तो 3 इंच और 8 सेंटीमीटर लंबाई रहेगी लॉन्ग, 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर विड्थ रहेगी एंड 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर थिक रहेगी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में जनरल इसी तरीके से आता है 8 इंटू 5 इंटू 2.5। तो ये क्या है? यहाँ पर यूट्रस का मेजरमेंट है। हम बात करेंगे पार्ट ऑफ यूट्रस की। तो यूट्रस क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 60 ग्राम तक का रहेगा, 60 ग्राम का, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम तक का हो जाएगा। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ यूट्रस की हम बात करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। क्या है? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो फंडस कौन सा पार्ट है यूट्रस का? जो यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर की एंट्रेंस के साथ ही रहेगा। यहाँ पे आप इमेज के साथ देखिए तो आपको इजीली क्लियर रहेगा कि यूट्राइन कैविटी का जो फंडल पार्ट है ये रहा, यहाँ पर ये रहा जो फंडल पार्ट है किसका? यूट्रस का। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, तो 3 पार्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो यहाँ पर जो फंडस है, फंडस क्या है? यहाँ पर एंट्रेंस के साथ ही जो यूट्राइन ट्यूब के यहाँ पे एंट्री के साथ रहेगा। दूसरा है बॉडी। बॉडी इज द पार्ट ऑफ यूट्रस दैट लाइज बिलो द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। जो यूट्राइन ट्यूब के अबव है, ऊपर है, वो है फंडस। यूट्राइन ट्यूब के नीचे की तरफ है वो है बॉडी। और सर्विक्स सबसे नीचे का जो नैरो पार्ट है, क्या है? सर्विक्स जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये सर्विक्स, जिसमें अब इंटरनल ओस है और एक्सटर्नल ओस है। तो यहाँ पर जो 3 पार्ट होंगे, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है? सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो पार्ट आपके वेजाइना के यहाँ पे ओपन होगा। फिर वेजाइना क्या है? सुप्रा वेजाइनल और वेजाइनल पार्ट्स ऑफ द सर्विक्स के तौर पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि इंटीरियर की, कि यूट्रस का जो आपने पढ़ा है एंट्री किस तरीके से होगी, तो यूट्राइन बॉडी इज ट्रायंगुलर कोरोनल सेक्शन, या फिर आप इसको पी शेप्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, द सर्वाइकल कैनाल कम्युनिकेट्स विद द कैविटी ऑफ बॉडी थ्रू द इंटरनल ओस। तो जो आपका अंदर वाला पार्ट, सर्विक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि जो अंदर साइड वाला पार्ट है वो कहलाएगा इंटरनल ओस, और जो बाहर की तरफ वेजाइना की तरफ ओपन होगा वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल ओस। अब यहाँ पर इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस दोनों आपने देख लिए। अब रिलेशन की बात करें कि एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है
और यहाँ पर बॉडी ऑफ द यूट्रस किस तरीके से किन लिगामेंट से कनेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर जो एंटीरियरली है, एंटीरियरली मतलब यहाँ पे आगे की तरफ क्या है, बॉडी ऑफ द यूट्रस इज रिलेटेड टू द यूट्रोवेसिकल पाउच एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। पीछे की तरफ ऊपरी तरफ है जो ब्लैडर रहेगा, और जो आपका एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर वेसिकुलर पाउच रहेंगे। यहाँ से आप देखिए, इसमें और शॉर्ट में लिखा है जो आपको इजीली समझ में आए। तो यदि आपकी यूट्रस लीन्स फॉरवर्ड है, यदि आगे की तरफ है मतलब एंटीवर्जन, और यदि बेंड है, लीन फॉरवर्ड मतलब झुकी हुई है आगे की तरफ तो एंटीवर्जन, बेंड फॉरवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा झुकी हुई है तब हम इसको कहेंगे एंटी फ्लेक्शन। जो आपके एंगल डिग्री पे आपसे एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन मतलब यूट्रस की जो पोजीशन है वो कौन सी होती है, एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन है क्या होगा, यूट्रस की पोजीशन। दूसरा आता है रिलेशन, तो आगे की तरफ ब्लैडर और पीछे की तरफ क्या रहेगा, रेक्टम। इन्फीरियरली मतलब कि नीचे की तरफ से क्या है, यहाँ पर बिलो द यूट्रस इज द वेजाइना, यूट्रस के नीचे क्या है, वेजाइना। सर्विक्स वाला पार्ट है जो यूट्रस का, उसी से कनेक्टेड एरिया क्या है, वेजाइना। ऊपर की तरफ क्या रहेगा, यूट्रस के इंटेस्टाइन। और दोनों साइड क्या है, लिगामेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट करेंगे, दोनों साइड ओवरी होंगी, फैलोपियन ट्यूब रहेंगी। अब यहाँ पर आपको हम बात करते हैं सपोर्ट्स की कि यूट्रस को कौन कौन से लिगामेंट सपोर्ट करेंगे। पेरिटोनियल लिगामेंट जिसमें आपके ब्रॉड लिगामेंट्स आएंगे, जेनाइटो इंग्वाइनल लिगामेंट जिसमें आपके राउंड लिगामेंट होंगे, लिगामेंट फॉर्म्ड बाय पेल्विस फेसिया, ऐसे लिगामेंट जो पेल्विक फेसिया से कनेक्टेड रहेंगे वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, आपके ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। क्लियर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन की, क्योंकि यहाँ पर मेन आपका यही रहता है। तो यहाँ पे विथ इमेज की आप देखिए, इससे आपको और इजीली ये चीज़ देखिए। जो पोजीशन है यूट्रस की, हमने अभी पढ़ा कि यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन वे में रहेगी। तो एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन वे में जब पोजीशन है तो एंटीवर्जन में कब रहेगी, जब वेजाइना और यूट्रस के यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका एंटीवर्जन। जब यही यूट्रस यदि क्या होगी, सर्विक्स की तरफ बेंट होगी, तब 170 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंटी फ्लेक्शन। क्लियर है। तो ये दो चीज़ें क्या है आपकी, एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आती हैं तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पार्ट्स हैं यूट्रस के, क्या है, पार्ट्स हैं यूट्रस के। तो अभी हमने जस्ट पढ़े यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। अब यहाँ पर पार्ट ऑफ यूट्रस के बाद बात आती है आपकी लेयर्स की। क्या होंगी, लेयर्स होंगी। जो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, कितनी, 3, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। 3 लेयर्स है जो यूट्रस को कवर करेंगी। कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब ये तीनों लेयर हैं जो इनके काम भी रहेंगे, इनके फंक्शन भी रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली आती है एंडोमेट्रियम। कौन सी, एंडोमेट्रियम, जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम से मिलके बनी हुई होती है। और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एक थिक बॉल बनाने का काम भी करती है। फिर दूसरी आती है मायोमेट्रियम, जिसको मिडिल लेयर कहेंगे, जो कि थिक है, अपर पार्ट है यूट्रस का। और यहाँ पर एक किस तरीके से रहेगी, इसके भी 3 पार्ट होते हैं मायोमेट्रियम के, क्योंकि ये मसल कोटिंग है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल वाला ऑब्लिक और इनर वाला सर्कुलर, क्या है, 3 पार्ट है। फिर आती है पेरिटोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, यहाँ पर सबसे बाहरी लेयर है। देखिए यहाँ पर 3 लेयर होंगी यहाँ पर यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। क्लियर। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम और क्या क्या नाम से जानते हैं, इंटरनल ऑर्गन ही अभी हम पढ़ रहे हैं। यूट्रस का हमने पढ़ ली। यूट्रस के फंक्शन की बात करें तो यूट्रस का जो मेन एक काम होता है वो तो ये कि जब कंसीव करने के टाइम पर है जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। क्लियर। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यूट्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर इसके मेन तो यही 2 फंक्शन होंगे यूट्रस के। फिर बात करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज द यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट और साल्पिंजेस। साल्पिंजेस हमने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि
जो साल्पिंग्स वर्ड है, आपने साल्पिंजाइटिस पढ़ा होगा कि फैलोपियन ट्यूब में जब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो आप उस टर्म को कहते हैं साल्पिंजाइटिस। तो साल्पिंजस, यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ये सभी क्या है, एक ही नाम है। अभी पेयर्ड में रहती है फैलोपियन ट्यूब, किसमें, पेयर्स में रहेंगी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का इनर पार्ट है। सभी और अदर मेमल्स में भी रहेंगी, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको, उसमें भी हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट। अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब के फंक्शंस क्या होंगे, रिसीव द स्पर्मेटोजोआ एज दे डेवलप, प्रोवाइड्स अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुला पार्ट, जो 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 4 पार्ट होंगे यहाँ पे, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम एंड फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करेंगे, आगे की तरफ भेजेंगी, जो भी कॉन्सेप्ट से जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो स्पर्म आ रहे हैं, ओवा आ रहे हैं, उनको क्या करेंगी, ये आगे भेजेंगी। एम्पुला पार्ट में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम को न्यूट्रिशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए यही जो फैलोपियन ट्यूब है यूट्रस तक भेजेगी, क्योंकि यूट्रस से कनेक्ट रहती है, इसीलिए इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसको अटैच सपोर्ट किससे मिलता है, तो ये दोनों साइड से पेयर में रहती है, इसलिए दोनों साइड से यूट्रस से अटैच रहती है। पार्ट की बात करें तो एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, फिर इस्थमस जो कि सबसे नैरो पार्ट है, फिर आता है इंट्राम्यूरल पार्ट। क्या है, इंट्राम्यूरल पार्ट। तो यहाँ पर यूटेराइन ट्यूब की यदि लेंथ की बात करें हम, तो ये कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में क्या रहेगी, इनक्लोज रहेगी। फिर यहाँ पर आता है इंट्राम्यूरल पार्ट, ओपनिंग इनटू द यूटेराइन वॉल। क्या है, इंट्राम्यूरल पार्ट और यूटेराइन पार्ट है, जो कहाँ पे खुलेगा, ये बीच में जो हिस्सा है इस्थमस से अटैच्ड है, कहाँ पे खुलेगा आपका, सीधा यूट्रस में। इस्थमस है जो सबसे नैरो पार्ट कंसीडर किया जाता है। फिर एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है, इस एरिया में जहाँ क्रॉस दिख रहा है, ये एम्पुला है, फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। फिर आता है इनफंडिबुलम, जो कि फिम्बरी अटैच रहेंगी इसमें, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको फिम्बरी कहेंगे, ये ओवरी से कनेक्ट रहेंगी, और इसी ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा, रिलीज होके यहाँ पे आएगा, क्या है, ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, तो इन्हीं फिम्बरी के थ्रू इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला एरिया में आएगा। एम्पुलरी पार्ट से यदि नॉन प्रेगनेंसी स्टेट है, तो यहाँ से सीधा ओव्यूलेशन के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें वो बाहर निकल जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा यदि, तो यहाँ से आपके सर्विक्स, सॉरी वेजाइना सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस से जो स्पर्म है वो कहाँ तक आएगा, यूटेराइन ट्यूब तक, और यहाँ से आपका ओवा जाएगा, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस से इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में आ जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये देखिए जो फिम्बरी किस तरीके से काम करेंगी, यूटेराइन ट्यूब के जो कनेक्टेड पार्ट है, तो यहाँ पर ओवरी ने अपना एग रिलीज किया, ओवरी ने एग रिलीज किया, फिम्बरी से अटैच्ड होते हुए यहाँ पर ये फिम्बरी से अटैच होते हुए इनफंडिबुलम से सीधा कहाँ पे आ गए, एम्पुला में। एम्पुला में आए, एम्पुला से यदि यहाँ पर जो डाउन साइड से, या फिर हम ये कहेंगे कि स्पर्म है, यदि सेक्सुअल एक्टिव है आप, स्पर्म है, तो ये सीधा यहाँ से सर्विक्स, वेजाइना सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू यहाँ पे एम्पुला एरिया में आएंगे। लेकिन यदि नहीं है तो यही एग रिलीज हुआ है जो सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, लोअर पोर्शन और नेक ऑफ द यूट्रस। जो हमने पार्ट पढ़े थे यूट्रस के, उन्हीं में से एक हिस्सा क्या है, सर्विक्स। तो सर्विक्स की इंटरनल ऑर्गन है यहाँ पर। अब यहाँ पर सर्विक्स की जो एक म्यूकस लाइनिंग रहती है, इसको हम कहेंगे सर्वाइकल म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ड्राइनेस को कम करती है। तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स भी होती हैं, कुछ बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं, वेजाइना के यहाँ पे होती हैं, वो हमने जो हमारा सेकंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस था, उस पर पढ़ा है बर्थोलिन ग्लैंड कई बार। तो अब यहाँ से जो होते हुए सर्वाइकल जो पार्ट है, नेक ऑफ यूट्रस जिसको आप कहते हैं, क्या है नेक ऑफ यूट्रस, क्या कहेंगे आप, सर्विक्स के लिए। अब यहाँ पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पर यूट्रस से जो बच्चा बाहर आता है वो सर्विक्स के थ्रू ही, सर्विक्स वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। तो जब सर्विक्स में डायलिटेशन होता है तब जाके बच्चा बाहर आता है, बिना सर्विक्स डायलेट होने के
बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो सर्विक्स का एक मेन फंक्शन क्या है, जैसे स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी अंदर, वैसे ही बच्चे को बाहर लाने में भी ये हेल्प करेगी। फिर आती है आपकी वेजाइना। वेजाइना में क्या है, मस्कुलर रिजिड सीथ है जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल और यूट्रस से क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी। इसके दो फंक्शन है, टू वे स्ट्रीट। एक है एक्सेप्टिंग द पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो पेनिस और स्पर्म दोनों को एक्सेप्ट करने इंटरकोर्स के टाइम पर, इसी वेजाइना के थ्रू जो आपके सीमेन के थ्रू जो स्पर्म जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे। और बर्थ के लिए बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो अभी हमने इंटरनल ऑर्गन पढ़े। फिर आपकी आती है ओवरी। ओवरी के लिए हम कहते हैं फीमेल गोनेट्स। क्या है, फीमेल गोनेट्स। तो यहाँ पर जैसे स्क्रोटम है मेल में, टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस हैं, वैसे ही यहाँ पर ओवरीज हैं। एक कंपेरिजन किया जाए तो ओवरीज को हम फीमेल गोनेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो एक नॉर्मल वुमेन में ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ पर ओवरी का काम होता है एग को प्रोड्यूस करना हर एक फीमेल में। यहाँ पे कहा गया है कि एवरी फीमेल इज़ बोर्न विथ अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग। लेकिन जब पीरियड्स आना बंद होते हैं तो ओवरी आपकी एग बनाना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पर जब ओवरी के फंक्शन की बात आए तो ओवरी को हम क्या कहेंगे, एक तो फीमेल गोनेट्स कहेंगे, इंटरनल ऑर्गन है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल में का जो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट जिसको हम कहेंगे मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, प्रेप्यूस, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, ये सभी क्या है आपकी यूरेथ्रल ऑर्फिस, ये सब क्या है एक्सटर्नल ऑर्गन, इसको आप बाहर से विजुअली देख सकते हैं। वल्वा इज द विच रन्स फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम। तो ऊपर से लेके नीचे तक जो रेक्टम तक का एरिया वो कहलाता है वल्वा। और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, सबसे पहले हम बात करें लेबिया मेजोरा की, जिसको आप ग्रेटर लिप्स कहेंगे। लेबिया मेजोरा जो बाहर की तरफ है, जिसमें मॉन्स प्यूबिस जो हेयर्स होते हैं प्यूबर्टी में वो आएंगे। तो क्या है यहाँ पर, ग्रेटर लिप्स आर द पार्ट अराउंड द वेजाइना कंटेनिंग 2 ग्लैंड्स। तो यहाँ पर वेजाइना के यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 2 ग्लैंड्स होती हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर लेबिया मेजोरा इज द ग्रेटर लिप्स एंड आर द पार्ट अराउंड द वेजाइना कंटेनिंग 2 ग्लैंड्स, इट्स नोन एज द बर्थोलिन ग्लैंड दैट सीक्रेट सम काइंड ऑफ म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन का काम करेंगे, इंटरकोर्स के टाइम पर ड्राइनेस नहीं रहेगी। फिर आता है लेबिया माइनोरा, जिसको आप लेजर लिप्स के नाम से भी जान सकते हैं। ये थिन रहेगी, हेयरलेस रहेगी, यहाँ पे हेयर्स नहीं आएंगे, मतलब मॉन्स प्यूबिस हैं जो नहीं आएंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, द लेजर लिप्स और लेबिया माइनोरा आर थिन हेयरलेस रिज एट द एंट्रेंस ऑफ द वेजाइना। वेजाइना की एंट्री यहीं से होती है, लेबिया माइनोरा से। इन फ्रंट दे स्प्लिट द इनक्लोज टू क्लाइटोरिस। अब इसके बाद वाला हिस्सा आता है क्लाइटोरिस। क्या है क्लाइटोरिस, जैसे मेन में पेनिस है जो इरेक्शन का काम करेगी ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, वैसे ही फीमेल में यदि बात करें तो पेनिस के इक्वली क्लाइटोरिस को भी कंसीडर किया जाता है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है क्लाइटोरिस। तो पेनिस, मेल में पेनिस, फीमेल में क्लाइटोरिस को है जो कॉमनली एक सा कंसीडर किया जाता है। इट्स अ स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर, इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल। जैसे मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे पेनिस इरेक्ट होता है, वैसी फीमेल में जो क्लाइटोरिस के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट में ये भी क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसकी आप कंपैरिजन पेनिस से, आपके जो और ऑर्गन है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ही यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल ऑर्फिस और एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग इन बिलो द क्लाइटोरिस। तो जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, वैसे ही मेल में तो क्या होगा, पेनिस में ही यूरेथ्रल ओपनिंग रहेगी, लेकिन फीमेल में वेजाइना में या फिर सर्विक्स के यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं रहती। इसमें क्या रहेगा कि जो यूरेथ्रल ऑर्फिस है वो कहाँ पे रहेगा, यूरिनरी ओपनिंग इज बिलो द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के नीचे। ये देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग आपको दिख रही है, इस इमेज में दिखाई गई है, ये क्या है, क्लाइटोरिस के नीचे बिलो है, अपर वॉल ऑफ द वेजाइना एंड द पैसेज फॉर यूरिन। तो अपर वॉल है वेजाइना की, लेकिन
यहाँ पर क्लाइटोरिस के नीचे है तो क्या है यूरेथ्रल ओपनिंग, बट मेल में ऐसा नहीं होता है। पेनिस में ही जब एजैकुलेशन होता है तो हम कहते हैं कि एक जगह का कैप बंद हो जाता है तो यूरिन पास नहीं होगी। उसी तरीके से वो हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें पढ़ाएंगे। वैसे ही यहाँ पर लेकिन सेपरेट होता है। हाइमेन फिर आता है, यहाँ पर एक और पार्ट होता है हाइमेन, जो कि थिन क्रिसेंटिक फोल्ड ऑफ टिश्यू विच पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। तो यहाँ पर आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी, बिहार में हाइमेनोरेफ्री और हाइमेनोप्लास्टी बहुत ज़्यादा करवाई गई। क्यों? क्योंकि हाइमेन के लिए मेडिकली फील्ड में तो कंसीडर नहीं किया गया वर्जिनिटी को लेके कि आपने कभी भी सेक्स नहीं किया है, लेकिन हाइमेनोप्लास्टी जो आपने हाइमेनोरेफ्री और प्लास्टी पढ़ा है, बहुत सारे लोग किसी को अपनी शादी टूटने का डर रहता है या फिर कुछ और रीज़न होते हैं तो हाइमेनोप्लास्टी करवा लेते हैं। लेकिन ये जो हाइमेन है वर्जिनिटी के लिए कंसीडर नहीं की जाती है। इसका काम क्या है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है वो नहीं, वेजाइनल ओपनिंग के पहले एक बहुत ही थिन पार्शियल कवरिंग लेयर रहेगी टिश्यूज़ की, तो इसको रिपेयर किया जाता है, तो ये कहलाती है हाइमेनोप्लास्टी और हाइमेनोरेफ्री। तो अब यहाँ पर जो हाइमेन है ये आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा किसी भी साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरीके की एक्टिविटी में भी रप्चर हो जाती है और कुछ केस में इसको कंसीडर कर दिया जाता है कि आप वर्जिन नहीं हैं। तो इसीलिए जो स्पेशली ऐसे एरियाज, इवन पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पीपल हैं वो भी हाइमेनोरेफ्री रिफ़र करते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो ओवरी है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो पार्ट होते हैं, दो कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं तो उसमें यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी। यूट्रस के कितनी पार्ट होते हैं? फंडस, बॉडी, सर्विक्स। कौन कौन से? फंडस, बॉडी, सर्विक्स। अब यूट्रस की जो लेयर्स की बात करें हम तो 3 लेयर होती हैं यहाँ पर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये तीनों एग्जाम में आपको आ सकती हैं। रिलेशन की बात करें हम तो रिलेशन भी यहाँ पर क्या है, रिलेशन किस तरीके से, मतलब कौन सा पार्ट किस एरिया को बनाएगा। फिर यहाँ पे आपकी आती है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के भी यहाँ पे पार्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? एम्पुला, इंट्राम्यूरल पार्ट, एस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इंटरस्टियल पार्ट जिसको आप कहेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट को ही इंटरस्टियल पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा हमें कहेंगे यहाँ पर एक कनेक्टेड पार्ट है यूट्रस से, जो सबसे पहले कनेक्ट होगा। फिर आता है एस्थमस जो कि सबसे नैरो पार्ट कहलाएगा, एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, इनफंडिबुलम जो फिमरी अटैच होंगे इनफंडिबुलम से, ओवरी अटैच रहेगी इनफंडिबुलम के यहीं से, तो जो फिमरीज के थ्रू होते हुए क्या होगा, एग पास होगा। फिर यहाँ पर आपका आता है सर्विक्स, तो ये बेबी की डिलीवरी में जो स्पर्मेटोजोआ है उनकी एंट्री के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फिर वेजाइना है, तो वेजाइना है जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में कंसीडर की जाती है, और यहाँ पर ये पेनिस के अलावा जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, सीमेन, उसकी एंट्री के लिए भी हेल्प करेगी। तो ये थे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपके किसको लेके, जो भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, किनका क्या काम है, किस तरीके से काम करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।